हे कृष्णा, आप सबका गीता योग का इस सत्र में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक, उसका नाम क्या है, लोग बुरे काम क्यों करते हैं। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। देखिए, एक बार हम एक जेल का प्रोग्राम में गए थे और जब बातचीत कर रहे थे बहुत सारे कैदियों से, तो बहुत सारे कैदी पश्चाताप कर रहे थे, हमने बुरा काम क्यों किया, हम ना चाहते हुए भी ये काम हमसे हो गया। तो देखिए, बहुत सारे समय पर लोग को बाद में पता चलता कि बुरा काम मेरे से क्यों हो गया। एक बार रिसेंटली एक हम न्यूज़ सुन रहे थे, उसमें एक छोटा सा बच्चा एक स्टूडेंट्स अपने पिताजी को डिमांड कर रहा था कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि वो किधर से देखा रहेगा। लेकिन पिताजी कुछ कारणवशत उनको स्मार्टफोन दिए नहीं, तो बच्चा इतना हद तक चला गया कि वो अपने को आत्महत्या कर दिया क्योंकि उसको स्मार्टफोन नहीं मिला। सोचिए क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ होता है इस संसार में। अगर हम अपना भी जीवन भी देखेंगे तो कभी कभी हमसे ऐसा कुछ चीज़ हो जाता है, बाद में हम सोचते हैं कि अरे मेरे से ऐसा कैसे हुआ, मैं कैसे किया ऐसा चीज़, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो इसके बारे में ऐसा कैसे होता है, तो इसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में 2 अध्याय में वर्णन करते हैं। ये क्या प्रक्रिया है, किस तरह ये काम करता है। 2 अध्याय के 62 और 63 श्लोक में यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए, बहुत सुंदर रूप से भगवान ये पूरा प्रक्रिया को बता रहे हैं, लोगों से बुरा काम कैसे होता है। पहला स्टेज, ध्यायते विषया पुंसा। देखिए, उसी उदाहरण को लेते हैं, बच्चा का उदाहरण को लेते हैं। बच्चा ध्यान क्या किसके ऊपर, अपने बुरे संगत अगर रहेगा तो सब बच्चे अगर गेम्स खेल रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ खराब चीज़ देख रहे हैं, तो जब देखता है तो लगता है कि अरे अरे सब लोग कर रहे हैं, ध्यायते विषयान् पुंसा, तो उसके ऊपर उसका ध्यान हमेशा रहता है। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो क्या मेरे हाथ में भी स्मार्टफोन रहना चाहिए। दूसरा स्टेज क्या है, संगस्तेषु उपजायते, उससे उसका संग मतलब आसक्ति बन जाता है, मुझे भी चाहिए, क्योंकि ध्यान क्या उसके ऊपर, आसक्ति बन गया। तीसरा स्टेज क्या है, संगत संजायते काम, काम मतलब क्या है, आसक्ति से उसका इच्छा प्रकट होता है, अरे मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए, इच्छा उसको उत्पन्न हो जाता है, और तब जाके पापा को बोलेगा पापा मुझे स्मार्टफोन दीजिए, तो कामात क्रोध अभिजायते। लेकिन पापा देखेंगे अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है, अभी 10वीं में, स्मार्टफोन हाथ में दूंगा तो पढ़ाई सब छोड़ देगा, अभी बैठे के मूवी देखेगा। तो पापा बोलते नहीं आपको नहीं दूंगा। लेकिन क्या होगा, अभी कामा क्रोध अभिजायते, क्योंकि इसका पूर्ण नहीं हुआ इच्छा, तो क्रोध अभिजायते, गुस्सा आता है, कैसे मेरा बात नहीं सुन रहे, मेरा इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। फिर 5वां स्टेज क्या है, क्रोध भवति सम्मोह। जब क्रोध आता है, देखिए क्रोध जब आता है तो आपको लगता है कि कुछ कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे क्या किया मैंने, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है। क्रोध भवति सम्मोह, मोह आ जाता है, क्या सही क्या गलत पता नहीं चलता है। और उसके बाद सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, 6वां स्टेज है। उसमें क्या था, स्मृति मतलब जो आपका ज्ञान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी आपको पता है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, स्मृति विभ्रमा हो जाता है, भ्रम हो जाता है। देन स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, जो बुद्धि है, बुद्धि जो है वो जो स्मृति है, जो ज्ञान है, उसको एक्सेस करके काम करता है बुद्धि। लेकिन जैसे कि कंप्यूटर का डाटाबेस अगर करप्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो प्रोसेसर कैसे काम करेगा, तो बुद्धि काम करना छोड़ देता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यते, बुद्धि अगर काम करना छोड़ देगा तो हमको क्या पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर प्रणश्यते, फिर हम कुछ गलत चीज कर बैठते हैं। कोई बच्चा सुसाइड कर देता है, कोई कुछ बुरा चीज करता है, जेल जाता है, तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, क्योंकि बुद्धि उसका नाश हो चुका है। तो ये सब प्रक्रिया है। लेकिन एक बार ये चालू हो गया तो उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक उसका उपाय है, क्या बोलते हैं, अगर इसको पहले ही स्टेप्स में अगर आपको बंद करते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। पहला स्टेप क्या है, ध्यायते विषयान् पुंसा। जब ध्यान कर रहा है सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर, उसी समय उसको चेंज करके दूसरे के ऊपर ध्यान करवाना चाहिए। तो क्या ध्यायते विषयान् पुंसा से आपको क्या करना चाहिए, ध्यायते कृष्ण पुंसा, भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। लेकिन इतना आसान है क्या प्रभु जी, आप बोल रहे भगवान को ध्यान करना इतना सरल थोड़ी है। तो उसके लिए भी एक रास्ता है, क्या है, ये तीसरा स्टेज है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम तीसरा स्टेज है। उससे पहले आपको 2 स्टेज करना है, क्या, श्रवणम कीर्तनम।
फर्स्ट हमको क्या है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कैसे क्या सुनना चाहिए? भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, भागवत में भगवान कृष्ण का भक्तों के साथ कितना सारा लीला है। जब एक पारंपरिक वे से, एक प्रामाणिक वे से सही लोगों से सुनते हैं इसको, तो क्या होता है, धीरे धीरे अंदर जाता है, फिर हमको समझ में आता है। श्रवण करने के बाद क्या होता है, फिर हम दूसरों को देखते हैं, यार आपको ये पता नहीं, फिर हम उनको बोलने के लिए चालू करते हैं, कीर्तनम करते हैं। श्रवणम कीर्तनम जब ये कंटिन्यूसली चलते रहता है हमारे दुनिया में, फिर जाके क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप से विष्णु स्मरणम हो जाता है। विषय पुंसा ध्यायते विषय पुंसा नहीं होगा, ध्यायते कृष्ण पुंसा हो जाएगा। और जब ये होता है ध्यायते कृष्ण पुंसा, तब देखिए आपसे कुछ भी बुरा चीज नहीं होगा, आपसे हमेशा सही चीज जीवन में होगा और आप जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।